आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। इस वक्त हमारे साथ है माया विश्वकर्मा। कैलिफोर्निया में रहती है माया और एक रिसर्चर के तौर पर वहाँ कार्यरत है 10-12 साल से। अभी हिंदुस्तान आई हुई है, एमपी से बिलोंग करती हैं बेसिकली। और किसान आंदोलन के चलते वो दिल्ली में आई हैं, विज्ञान भवन के सामने मेरे साथ खड़ी हुई हैं। माया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि आप अपने होम टाउन मध्य प्रदेश को छोड़कर यहाँ दिल्ली में किसान आंदोलन को देखने के लिए आए हैं? देखिए, मैं काफ़ी समय से ये किसान आंदोलन को फॉलो कर रही हूँ और अभी मैं पिछले साल अमेरिका कैलिफोर्निया में गई थी। तो अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही मैं दिल्ली आई हूँ और वहाँ पर जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ तो कैलिफोर्निया में जितने किसान रहते हैं, कैलिफोर्निया क्या कनाडा है, न्यूयॉर्क है और बाकी और भी कंट्री में जो भी किसान रहते हैं या जिनके परिवार के लोग रहते हैं, उनमें बहुत अच्छा खासा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा उनका समर्थन है इन किसानों के लिए। तो मैं भी चूँकि मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले एक किसान परिवार से हूँ, बहुत छोटे किसान परिवार से, तो बचपन में वो सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं। और आज जब किसान इस तरह से यहाँ सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे माइनस 2-3 डिग्री टेम्परेचर में जब यहाँ बैठे हैं इतनी सर्दियों में, तो देखा नहीं जाता। तो ऐसा लगता है कि इनकी मांगें पूरी होना चाहिए और इनके जो भी वैलिड चीज़ें हैं वो बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आती हैं और जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं। क्या कहना चाहेंगी कि मध्य प्रदेश की लड़की अपने देश के कृषि मंत्री से क्या उम्मीद करती है कि जब पंजाब के क्या तमाम हिंदुस्तान भर के किसान जब बैठे हैं, आपको एक नज़र में क्या लगता है कि क्या सरकार को बात मान लेनी चाहिए या कहीं पर कोई गुंजाइश है कि बार्गेनिंग, आज क्योंकि मीटिंग चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और पिछले बार 2 दिन पहले जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, टेम्परेरी स्थगित करने की बात कही गई थी, कोई तरीका आपको लगता है? देखिए, तोमर जी बिल्कुल मध्य प्रदेश से हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान और सबसे समृद्ध किसान वहाँ से आते हैं और वहाँ ज़्यादातर जो जनता है वहाँ की किसानी पर ही, कृषि पर आधारित है। तो वो जब इस तरह के परिवेश से हैं और वो बखूबी समझते हैं, यदि वो किसानों के बीच में उन्होंने कभी आए गए होंगे, कि किसानों की दिक्कतें क्या हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि आज हम देखते हैं कि एक छोटे परिवार का किसान यदि है तो वो अपने स्वतः खेती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे या तो लोन पे निर्भर रहना पड़ेगा या इस तरह की तमाम चीज़ें आजकल जो आ गई हैं कि किसानी बहुत ही ज़्यादा एक कहा जाए तो कर्जे वाली किसानी बन रही है धीरे धीरे। और उसके ऊपर से यदि एमएसपी नहीं मिलता है और इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होती है और एक जो कॉरपोरेट फार्मिंग जो हम कहते हैं कि मतलब उसमें गरीब किसानों का कभी भला नहीं हो सकता। तो इस मुद्दे को लेके बखूबी यदि वो समझते हैं तो उन्हें सुनना चाहिए, उनकी डिमांड सुनना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी अच्छे से कि ज़्यादातर किसान आत्महत्या इसीलिए करते हैं क्योंकि वो घर में जो है बच्चों की शादी नहीं कर पाते या किसी तरह से लोन नहीं चुका पाते या किसी तरह से मतलब जो भी अपनी समस्याओं से दिन ब दिन जूझ रहे हैं। तो इसका जो अभी जो बिल जो आए हैं वो आने के कारण और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी। तो उनको ज़रूर, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कभी चीज़ें वापस नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन ये अभी तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और चूंकि पंजाब से शुरुआत हुई, हरियाणा से शुरुआत हुई, धीरे धीरे सभी किसान उसमें जुड़ रहे हैं, सभी राज्यों के किसान जुड़ रहे हैं। तो ये करो या मरो टाइप का अभी बात आ गई है कि एक बार ये यहाँ से निकले तो कोई दोबारा इतने बड़ा संगठन। ये बहुत क्योंकि लगातार मुझे लगता है कि किसान नेताओं पर भी ये दबाव है कि आंदोलन इतना बड़ा हो गया, आप व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसी इसको देख रहे हैं, इसलिए शायद बार्गेनिंग की जो बात हो रही है सरकार के साथ, तो ये किसान नेता चाहते हैं कि मैक्सिमम बार्गेनिंग हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पंजाब, हरियाणा और आसपास के जितने राज्य हैं वहाँ से तमाम किसान इस आंदोलन के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से काफ़ी लोग आए और आपकी नॉलेज में आई डोंट नो कि वो है नहीं, लेकिन पलवल एक बॉर्डर है जहाँ पर मध्य प्रदेश से आने वाले लोग, ज़्यादातर किसान वहाँ पर थे, जो पहला किसान था वहाँ पर
उनकी डेथ हो गई, सुरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है हालांकि संख्या में, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है इस किसान बिल को लेकर के, कृषि बिल को, कृषि कानून को लेकर के, क्या वहाँ पर ज़्यादातर किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ज़्यादातर किसान इस बिल को पसंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि मतलब मध्य प्रदेश में की मैं यदि बात कहूँ तो मैंने जब भी आपको बताया कि मैं पिछले 3-4 महीने से अमेरिका में थी, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं या जो भी किसानी वर्ग के लोग हैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। और हमारे होशंगाबाद में बहुत सारे किसान जो हैं जो धरने पे वहीं पर बैठे हैं, वो यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ हर तरह से बॉर्डर बंद है और हर जगह जो है एक सीमित जगह है। यदि वो सब छोड़ के आएंगे तो एक बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत दूर है यहाँ से, दिल्ली की बॉर्डर से हम बात करें एज़ कम्पेयर टू हरियाणा या पंजाब जो है। तो वो अपने ही स्तर से वहीं पे होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में, भोपाल में, ऐसी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर वहीं पर उनके आंदोलन हो रहे हैं, वहीं पे वो लोग डटे हुए हैं। रात दिन खाना, लंगर, ये सब चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सब फॉलो कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के किसान ज़्यादातर खुश हैं इसलिए वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, गुस्सा उनमें भी है। अभी आप देखेंगे कि शिवराज सिंह के खिलाफ इतना गुस्सा है कि वहाँ के किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें कहते हैं वो अधूरी होती हैं। जो चीज़ें कहते हैं वो लोन नहीं चुकता है, लोगों तक नहीं पहुँचता है। चाहे हम वो जो MSP की बात करें या फिर हम यूरिया की बात करें, खाद की बात करें, इस तरह की तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं वो गरीब किसान तक, छोटे किसान तक बिल्कुल नहीं पहुँचती। तो किसान खुश बिल्कुल नहीं है। वो 2-4 ऐसे जो लोग होंगे जो बीजेपी से क्या लगता है कि सरकारें या तमाम जितनी सरकारें रही हैं अभी तक के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से, क्या सभी से कहीं ना कहीं चूक हुई है? किसानों को और कृषि को उस तरीके से नहीं देखा गया, जबकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे किसानी से इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था का कृषि से रिलेटेड है। तो कहीं लगता है कि हमारी जो प्लानिंग्स है उसमें उस तरीके से कृषि को महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था? जी बिल्कुल, देखिए हम यदि बाकी देशों की बात करें, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या और भी जो तमाम जैसे विकसित जो देश हैं, वो किसानों को एक बहुत भारी सब्सिडी देकर उनकी फसलों का सही दाम मिलता है। वहाँ के किसान आपको ऐसे सड़कों पे नहीं मिलेंगे या इस तरह से वो आंदोलन करते नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी जो भी उन्होंने उगाया है उससे वो संतुष्ट हैं, जो भी उनका प्राइस मिला है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इसमें जब भी होता है किसान हमेशा ठगा जाता है। और अभी जो हम बात करें कि भाई हर चीज़ को यदि ये कॉरपोरेट के ढंग से मतलब इसको हैंडल करने पे तुले हुए हैं, चाहे हम हिमाचल के सेव की बात करें कि आज जो कि हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग जब शुरू होगी तो बड़े बड़े स्टॉक बनेंगे तो जो किसान है उसको जो पहले जो कीमत तय की गई है सिर्फ वही मिलेगी, चाहे भले ही जनता के पास हम 200 रुपये किलो के सेव खरीदें और उनसे 5 रुपये में लेके वो यदि हमें बेचें, तो बिल्कुल किसान की तो इसमें हानि ही है। और कहा जाए कि मतलब पुरानी जो सरकारें थी और अब की सरकारें हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बदलाव हुए हैं, एक्सेप्ट कि मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। हमारी जो खेती कृषि टेक्नोलॉजी ने अपना रोल अदा किया है, सरकारें के और नियति दोनों जो नीति है वो बहुत ज़्यादा किसानों को प्रिय नहीं रही है। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, क्योंकि वापस हम US की तरफ चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में NRIs का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि NRI का सपोर्ट इस आंदोलन को अगर नहीं मिला होता तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। US में आप रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या इस आंदोलन को आगे भी जो US में और खासकर जो कैलिफोर्निया में जो इंडियन रहते हैं या पंजाब और उन तमाम राज्यों के लोग रहते हैं जो कृषि प्रधान राज्य एक तरह से माने जाते हैं, उनका इन्फ्लुएंस आगे भी किस तरीके से रहने वाला, आपकी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन कैसी है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कृषि कई सदियों से चली आ रही है और यहाँ के किसान बिल्कुल निपुण हैं। जब यहाँ के किसान, पंजाब के किसान आज़ादी के बाद
वो कनाडा गए और अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ की जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे उन्होंने फसलें उगा के बताई। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर वहाँ की सरकार ने वहाँ जैसी सुविधाएं दी कि भाई आप हमारी ज़मीन ले लो, आपको जो उगाना है वो उगाओ और जो भी मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। तो जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पर हम लोग बे एरिया और सैक्रामेंटो और युवा सिटी, ये कुछ ऐसे शहर हैं और गांव हैं बसे हुए हैं जो सिर्फ पंजाबियों ने बसाए हुए हैं और हज़ारों एकड़ में वो लोग खेती करते हैं। और खेती भी इस तरह की बादाम की होती है, नट्स की होती है। जो बादाम आज हम यहाँ खाते हैं वो कई बार तो जो है वहाँ के किसानों द्वारा, हमारे ही पंजाब के किसानों द्वारा उगाए हुए होते हैं। लेकिन वो इतने निपुण हैं और इतने अच्छे से वो यहाँ पे करना चाहते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे उन्हें माहौल नहीं मिला, यहाँ पे उन्हें सुविधाएं नहीं मिली, इसीलिए वो कहीं ना कहीं रुष्ट होकर उस देश में गए और वहाँ पे कई गुना जो है अनाज उगा रहे हैं और भी लोगों को खिला रहे हैं। मतलब आप सोचिए, कैलिफोर्निया एक रेगिस्तान माना जाता है, मतलब वहाँ पानी की कमी है, वहाँ की मिट्टी की कमी है, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से आज कैलिफोर्निया का ज़्यादातर जो भोजन है, ज़्यादातर जो फल हैं वो पंजाबी लोग ही ग्रो करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए माया ने कही है कि लगातार वो जगह जहाँ पर कहा जाता है कि खेती के लिए उपजाऊ नहीं है, सूटेबल नहीं है, वहाँ पर पंजाब का किसान जाकर खेती करता है और कैलिफोर्निया के फूड कंट्रीब्यूशन में अपना अहम योगदान देता है। तो फिर हिंदुस्तान में किसान इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि लगातार उसके पीछे कई वजह हैं। हम जानने की कोशिश इस किसान आंदोलन के जरिए कर रहे हैं। लगातार हम ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आखिर क्या वजह है कि लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कितने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई, कितने आंदोलन हुए किसानों को लेकर के। लगातार सरकार कहती आई है, हम कहते हैं कि कृषि का योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत है, फिर भी किसान गरीब क्यों है, मजबूर क्यों दिखाई देता है, दुखी क्यों दिखाई देता है, ये जानने की जिज्ञासा हमारी है और लगातार हम ग्राउंड से इस बात को जानने की कोशिश करते रहेंगे। इसी खोज में मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ सीमा विज्ञान भवन से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट।